Today we'll see the theorem of parallel axis and perpendicular axis. तो पहले देखते हैं 1.7.1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देयर आर टू पैरेलल एक्सिस। उसमें से एक एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to moment of inertia about the axis which is passing through center of mass plus m, that is mass, into h square. h is the distance between two parallel axes. अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अगर पता है तो आई कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस parallel to this axis. Suppose let us take an example of rod. So this is a rod of length L and mass M. उसका जो center of mass है यहाँ पे है and the axis passing through this center of mass. So moment of inertia about this axis is ml square divided by 12. But हमें moment of inertia about this axis जो रॉड के एंड से पास हो रहा है वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज आई सफिक्स ओ। तो विल अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। एच क्या है? एच इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये दो एक्सिस पैरेलल है एंड ये दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज h। तो इन केस ऑफ रॉड, ओके, इन दिस एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस इज l/2। टोटल लेंथ l है, सेंटर ऑफ मास मिडल में है, तो दिस डिस्टेंस इज l/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, ये जो है ml स्क्वायर बाय 12 है प्लस m, h कितना है? l/2, तो l/2 का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस m, l का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है, 2 का स्क्वायर इज 4। तो 12 को विल टेक द 12 एज LCM। तो 12 LCM लिया तो ml स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 3 जा 12, तो 3 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, सो इट इज 4 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द एंड ऑफ दिस रॉड, ओके, सो दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है अगर एक्सिस जो है रॉड के एंड से जब पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होता है। सो दिस इज हाउ ये हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वी कैन गेट दिस वैल्यू। विल टेक द अनदर एग्जांपल। लेट अस से द रिंग है। सो दिस इज द रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज दिस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर। बट वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है रिंग को टेंजेंट है, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस इज r, दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग। ये सेंटर से पास हो रहा है एंड ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज r। तो वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस। सो वी कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। तो रिंग का पता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो वो जो है mr स्क्वायर है प्लस m, h कितना है? h इज r, तो h स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर।
So this mr square plus mr square, it is 2mr square. So we can, in this way we can find out the moment of inertia about any axis which is parallel to the axis which is passing through the center of mass. तो ये एक्सिस कहाँ पे भी रहने दो, we can find out the moment of inertia. We'll see the another example. Disk है, okay. So disk is having mass m, radius r. जो the axis passing through the center of mass is this, and उसके about moment of inertia हमें पता है. For disk moment of inertia is mr square divided. तो we want to find out the moment of inertia about this axis जो disk को tangent है, and it is parallel to this axis. ये दो axis parallel है, दोनों के बीच का कितना distance है? This distance between the two parallel axes is r, h equal to r. So we can find out by using the parallel axis theorem. Moment of inertia about any axis I suffix o is equal to moment of inertia about the axis passing through center of mass plus m into h square. So this is, for disk it is mr square divided by 2 plus m, h कितना है? h is equal to r, तो r square. तो 2 LCM लेते, तो दिस इज mr square और यहाँ पे 1 है, तो दिस बिकम्स 2 mr square. So 2 plus 1, 3 mr square divided by 2. So moment of inertia about this axis is equal to 3 by 2 mr square. So this is how, by using parallel axis theorem, we can find out the moment of inertia about any axis which is parallel to the axis which is passing through center of mass. सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके पैरेलल एक्सिस कहीं पे भी रहने दो, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम. We'll see the next part, 1.7.2 perpendicular axis theorem. So this perpendicular axis theorem is applicable for 2D objects only. तो इस perpendicular axis theorem में 3 axes are there. So this is a disk और ring है, इसके 3 axis है. This is x axis, this is y axis and this is z axis. So this disk or the ring may rotate about x axis, it may rotate about y axis or it may rotate about z axis. So there are 3 mutually perpendicular axes. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें से एक एक्सिस जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये जेड एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क या रिंग है, उसको परपेंडिकुलर है. एंड दूसरे दो एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस इज इन द प्लेन, वाई एक्सिस भी जो है इसके प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में है, एंड जेड एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन. तो एक एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड दूसरे दो एक्सिस जो है इन द सेम प्लेन, उसी के प्लेन में होना चाहिए. ओके, देन दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. So this is called as a perpendicular axis theorem. Let us will take an example of ring. So this is a ring. So this is x-axis, y-axis. They are in the plane itself. Plane में ही है. They are along the diameter. And z-axis जो है perpendicular है. So moment of inertia about z-axis is equal to ix plus iy according to perpendicular axis theorem. Moment of inertia about this z-axis is nothing but moment of inertia about the axis passing through center of mass. So this is a center of mass. ये जो है center of mass है.
सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। दिस टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है डायमीटर से है, तो दोनों सेम है। Moment of inertia about x-axis, moment of inertia about y-axis, both are same because they are along the diameter. Ix equal to Iy. So moment of inertia about the center of mass is equal to 2Ix. So moment of inertia about center of mass हमें पता है mr square. इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2Ix. तो Ix इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. Ix एंड Iy बोथ आर सेम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr स्क्वायर है, उसके इफ द एक्सिस इज नॉर्मल टू द रिंग, अगर एक्सिस अलोंग द डायमीटर है, दैट इज Ix या Iy है, it is along the diameter. So moment of inertia about the diameter is half the moment of inertia along the center of mass. Center of mass के half है. Similarly, we'll consider a disk. So this is x, y and z axis. Okay. So according to perpendicular axis theorem, Iz equal to Ix plus Iy. Z means क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. Ix Iy इज अलोंग द डायमीटर. ये जो है अलोंग द डायमीटर है, इसलिए दोनों सेम है. सो दिस इज इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अलोंग द सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू द डिस्क mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इट इज इक्वल टू 2Ix. सो moment of inertia about the diameter is nothing but Ix or Iy is equal to mr square by 4. यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका हाफ. सो इट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर जो है उसका सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके हाफ है. हाफ, इसका हाफ. okay. So this is about the moment of inertia about the diameter of the ring is mr square divided by 2. Moment of inertia about the diameter of disc is mr square divided by 4. So we'll summarize this. So first is the rod. Moment of inertia of the rod of length L, mass m. If the axis is perpendicular to the length, okay, and passing through center of mass, then moment of inertia is equal to ml square divided by 12. If axis of rotation is passing through one end of the rod, तब उसका moment of inertia जो है ml square divided by 3. Next is ring of mass m, radius r. The axis of rotation is passing through the center of mass and normal to the plane. Axis of rotation is passing through center of mass and normal to the plane. So moment of inertia of the ring is mr square. If the axis of rotation, so this is the ring, the axis of rotation is along the diameter, ऐसा है axis of rotation, then the moment of inertia of the ring is equal to half of this. ये जो है इसके half, यानी कि mr square divided by 2. इस axis के about moment of inertia about this axis, that is diameter, इसको क्या बोलते हैं along diameter है, तो it is इसके half mr square divided by 2. Next is disk. Moment of inertia of disk
about an axis passing through center of mass and normal to the disk, ऐसा है तो its moment of inertia is mr square divided by 2. But if the, say this is the disk है and its moment of inertia is along this line, center of mass से पास कर रहा है but it is along the diameter है, along diameter, along diameter. Okay, so this is moment of inertia. So this moment of inertia is equal to डिस्क के along the diameter अगर moment of inertia find out करना है तो इसका half. So this is mr square divided by 2 है already, so 1/2 that means 4. इसका half mr square divided by 4. सॉलिड स्फीयर है तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, तो कैसे भी जा सकता है वो. सो इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, ये सब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. दिस इज ऑल्सो अलोंग द डायमीटर ऑल्सो. ये क्या है, अलोंग द सेंटर ऑफ मास अलोंग डायमीटर. दोनों भी केस में सेम रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर. सॉलिड स्फीयर है तो, हॉलो स्फीयर है तो इट इज 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर. तो एक्सिस ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास होता है. सो इन बोथ द केसेस along the center of mass or along diameter, in both the cases hollow sphere में it is 2/3 mr square, 2/3 mr square. solid cylinder है, solid cylinder है and axis of rotation is along the parallel to the length of the cylinder, तो it is mr square divided by 2. डिस्क के जितना रहेगा, डिस्क का कितना है mr square divided by 2. सॉलिड सिलेंडर को कट करने के बाद क्या मिलता है, डिस्क मिलता है. तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का, एंड सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ आर सेम. हॉलो सिलेंडर है तो कट करने के बाद क्या मिलता है, रिंग मिलता है. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज द रिंग mr square. Okay, so this is about the moment of inertia of different objects.